अगर इस मून के कार्ड को हम समझे तो इट इज अ कार्ड ऑफ 18 नंबर, 1 + 8 9, यानी ये भी मार्स का कार्ड है। जैसे पहले मार्स का एक कार्ड आपने पढ़ा विच इज अ कार्ड ऑफ अ हर्मिट, और दिस इज द कार्ड ऑफ अ मून। तो यहाँ पर जो ये मून का कार्ड अगर आप ओवरऑल देखो, ठीक है, तो यानी यहाँ पर रेमेडी तो करी जाएगी मार्स की, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आओ तो ये आप सन देखोगे कि सन के आगे जैसे मून आ गया, राइट। सन के आगे मून कब आता है? जब ग्रहण लगता है, राइट। और यहाँ पर भी यही चीज है कि यहाँ पर ग्रहण लगा है। ग्रहण की वाइब्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं होती, और ये ओवरऑल कार्ड जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, यानी। और लेकिन ग्रहण कितने वक्त का होता है? बिल्कुल 1 दिन का ग्रहण होता है, राइट। ज्यादा से ज्यादा कितने, 4-5 घंटे का ग्रहण होता है। तो ये भी जो टाइम पीरियड शो करता है ना, ऑलमोस्ट ये 2 मंथ्स का टाइम पीरियड शो करता है कि आपकी लाइफ की एटलीस्ट प्रॉब्लम है ना, तो अभी 2 मंथ्स तक एटलीस्ट जस्ट स्टे अवे, डोंट इंडल्ज इन एनीथिंग। जिस भी पर्सपेक्टिव के लिए कार्ड आएगा ना, तो अभी इट इज सेइंग कि अभी बिल्कुल भी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी आपका वक्त ही सही नहीं है, अभी ग्रहण लगा पड़ा है इस वक्त पे, ठीक है। तो अभी योर टाइम इज नॉट एट ऑल इन फेवर टू यू, सो अभी उस काम को तो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल जो मून का कार्ड है, ठीक है, तो ये इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लाइक कि सन के आगे, क्योंकि सन की तो ऐसी रेज होती नहीं है, तो सन के आगे यहाँ पर मून आ गया, यानी ग्रहण लग गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे नीचे जाओ तो देर इज अ विंड फ्लोइंग, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी द फॉक्स, यू कैन ऑल्सो सी अ डॉग एंड ऑल्सो अ क्रैब, ठीक है। दोनों जो है ना आर बार्किंग एट द मून, ठीक है, क्योंकि ग्रहण की ऐसी रेज निकल रही है कि दोनों के दोनों, the fox is howling and the dog is barking toward that moon, ठीक है। they don't know, इस तरीके की विंड चल रही है which is also separating the two बिल्डिंग्स, 2 बिल्डिंग्स सेपरेट हो रही है, यानी प्रॉपर्टी का लॉस, यानी अगर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इफ इट इज द कार्ड ऑफ अ मून, ठीक है। यहाँ पर मून, यहाँ पर डॉग एंड फॉक्स क्या दिखा रखा है कि एक तरीके से एक रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर इन रिलेशनशिप में फाइट हो रही है, एंड क्रैब इज एंटरिंग टूवर्ड इट। क्रैब इज एंटरिंग मीन्स किसी थर्ड पार्टी की एंट्रेंस हो रही है उस रिलेशन के बीच में, नहीं तो आपके बीच में अगर कुछ फाइट हो रही है आप दोनों में उस रिलेशनशिप में, तो द रीजन कुड बी समवन थर्ड, जो कि उसके बेनिफिट्स उठा के भी ले जा सकता है। तो ओवरऑल अगर इस कार्ड को आप देखो तो इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इट इज ऑल्सो कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से एंगर इश्यूज या फिर जिसकी वजह से आपको लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। एंड इट ऑल्सो सेज लाइक द बिल्डिंग्स आर सेपरेटेड, प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। तो हर तरीके का यहाँ पर लॉस भी शो हो रहा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी शो हो रही है, ठीक है। वाटर शो हो रहा है विच इज इमोशंस, वाटर कहीं पर भी शो होगा तो वो इमोशन शो होंगे, राइट। तो ओवरऑल ये जो उतना भी कार्ड है ना, इज अ कार्ड ऑफ प्रॉब्लम्स, इज कार्ड ऑफ अनसीन कैलेमिटीज एंड लाइक मीन्स एंजाइटीज, फियर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, यानी कि हर तरीके का डर, क्योंकि चांद क्या है, रात को निकलता है, रात चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, चांद को रोशनी भी मिलती है तो सूरज से मिलती है, राइट। ही इज लाइक, तो मून इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन सन फॉर इट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड, और रात का ऐसा है कि हमें इल्यूजन्स बहुत ज्यादा होते हैं, यानी धोखे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ लाइक, हाँ, कि किसी चीज में अगर किसी पर्सन के फेथ करना चाहिए तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच इज सेइंग यू नो नॉट टू एंटर इनटू रिलेशनशिप, नॉट टू गो टूवर्ड थिंग्स, एंड डर के इल्यूजन्स का कार्ड है, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर इस कार्ड को देखिए, इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, इट सेज दैट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग इफ इट्स सेइंग नो देन डोंट गो फॉर इट, एंड ट्रस्ट द फीलिंग यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू विल लीड टू अ न्यू मॉर्निंग आफ्टर दिस डार्कनेस, यानी इस डार्कनेस के बाद आप एक नई शुरुआत जरूर लेंगे, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पर इस पर्सन या इस क्लाइंट के डिसीजंस काफी टफ हो, लेकिन उसे आगे मूव करना चाहिए, एक नया सवेरा उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। Okay, so this is overall the card of a moon. Human face in a sun or moon. See, this human face is also a sadness which is shown here, right? यानी depression, fear जो यहाँ पर show हो रहा है, right? तो यहाँ पर अगर ओवरऑल हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड ना सैडनेस शो कर रहा है, डिप्रेशन शो कर रहा है, जो एक थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और अगर उसने
ऐसे डिसीजन इस कार्ड के आने के बाद भी अगर डिसीजन ले लिए विच आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर दैट पर्सन, तो वो ह्यूमन फेस वहां पर इसलिए शो करा गया है ताकि टू शो द सैडनेस, ठीक है, जो यहां पर शो हो रही है। ओके, एक्सक्यूज मी, यस, आपने बोला टाइम फ्रेम 2 months, वो कैसे मतलब डिसाइड? देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ग्रहण जो होता है ना वो छोटे पीरियड के लिए होता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर ए पर्सन को 2 months तक कोई भी उस चीज के लिए स्टेप्स नहीं उठाने चाहिए, ये मेनली इसके पर्सपेक्टिव है, ठीक है। अगर टाइम फ्रेम के अंदर वैसे तो हम काफी कार्ड्स मतलब उसके लिए एक अलग कार्ड्स पिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट वो बोलता है कि फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो अभी 2 months तक तो वो साइड ही बैठे और ना ही कोई स्टेप्स ले उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो भी उसका क्वेश्चन है, तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है।